हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस साइड गोविंद जोशी और आज की वीडियो में कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेपरों में आ सकते हैं और अगर ये आपके पेपरों में आते हैं तो आप इन्हें 100% कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी किए। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस व्यक्ति को नेशनल आइकन बनाया। यानी कि चुनाव आयोग ने किस व्यक्ति को नेशनल आइकन बनाया चुनाव में अधिक भागीदारी के लिए। तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को मतदाताओं की अधिक भागीदारी के लिए नेशनल आइकन बनाया है। ठीक है, वहीं चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ। यानी कि हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण किस देश में संपन्न हुआ। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। जो नौसैनिक अभ्यास मालाबार था वो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। ठीक है, वहीं तीसरा क्वेश्चन कहता है, मद्रास शहर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो मद्रास शहर का स्थापना दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मद्रास शहर कब बना। तो मद्रास शहर सन 1639 में बना है। ठीक है, 1639 में मद्रास शहर बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ। तो जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था वह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। वहीं ब्रिक्स का मतलब है, ब्रिक्स में 5 देश आते हैं जिसमें हो गया ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो कि 15वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ तो वो हुआ दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, वही ब्रिक्स की स्थापना कब हुई आएगा। तो ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाई है क्वेश्चन आता है। तो वहां पर आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने एनईपी को समाप्त करके नई शिक्षा नीति अपनाई है। वहीं एनईपी की स्थापना कब हुई। तो एनईपी की स्थापना 1986 में की गई। वहीं एनईपी का उद्देश्य क्या था। तो एनईपी का उद्देश्य था 3 से 18 साल के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में भारत का कौन सा स्पेस मिशन चंद्रमा पर पहुंचा। यानी कि जो भारत का कौन सा स्पेस मिशन था जो चंद्रमा पर पहुंचा है। तो भारत का चंद्रयान 3 जो कि कल ही चंद्रमा पर पहुंचा है जैसे कि हम जानते हैं, और इसकी हमको बहुत बड़ी खुशी भी है कि भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। वहीं चंद्रयान 3 कहां से लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ था। वहीं चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ था। तो चंद्रयान 3 23 अगस्त 6:04 में लैंड हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 चंद्रयान फर्स्ट की पूरी वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य ने सीखो कमाओ योजना शुरू की। यानी कि हाल ही में कौन सा राज्य है जिसने सीखो कमाओ योजना शुरू की। तो यह करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने सीखो कमाओ योजना शुरू की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस चीज की शुभारंभ किया। यानी कि कौन सी चीज शुरू की है। तो इसका आंसर है भारत एनकैप। नितिन गडकरी ने भारत एनकैप की शुरुआत की है। दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपने 9वें प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न हमारा कहता है, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इसका आंसर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक का हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या शहर में मंदिर संग्रहालय बनाने जा रही है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अयोध्या शहर में मंदिर संग्रहालय बनाने जा रही है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों आज के करंट अफेयर का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बीपीसीएल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी कि बीपीसीएल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं इसमें प्रश्न बनता है बीपीसीएल की स्थापना कब हुई, तो बीपीसीएल की स्थापना 1992 को हुई थी। वहीं बीपीसीएल का पूरा नाम क्या है, तो बीपीसीएल का पूरा नाम भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों ये थे आज के वीकली करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने जाने, और आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर से बताएं। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर से करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।